का है आज ही सरकार कृषि कानूनों को रद्द करने का बिल भी लाएगी और सरकार की कोशिश है कि शांति के साथ सत्र चले और उसके बिल पास हो जाए। वहीं विपक्ष के लिए ये मौका देश के सामने सरकार को घेरने का होगा, इसलिए हंगामा होना तय माना जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने शांति से सत्र चलाने की सभी से अपील की है। संसद भी देश हित में चर्चाएं करे, देश की प्रगति के लिए रास्ते खोजे, देश की प्रगति के लिए नए उपाय खोजे और इसके लिए ये सत्र बहुत ही विचारों की समृद्धि वाला, दूरगामी प्रभाव पैदा करने वाले सकारात्मक निर्णयों वाला बने। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में संसद को कैसा चलाया, कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, उस तराजू पे तोला जाए, न कि किसने कितना जोर लगा करके संसद के सत्र को रोक दिया। तो आपको बता दें, शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। विपक्ष की गोलबंदी होगी और कई मुद्दे इसको लेकर के घेरने का प्रयास होगा। एमएसपी, बेरोजगारी, पेगासस, एमएसपी, तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष सरकार को घेरने का प्रयास करेगी। तो महंगाई भी एक मुद्दा है जिसको लेकर के घेरा जा सकता है। कानून के जरिए एमएसपी की मांग लगातार किसानों द्वारा की जा रही है और बिजली संशोधन कानून की भी वापसी की मांग लगातार किसानों द्वारा की जा रही है। पराली जलाने पर सजा ना हो, यह भी मांग किसानों ने की है। तो आपको बता दें, किसानों पर दर्ज केस भी वापस लेने के लिए किसानों द्वारा मांग की जा रही है और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को हटाया जाए, ये भी मांग किसानों द्वारा की गई और मारे गए किसानों के केस के मुआवजे उन्हें दिए जाएं। और वहीं शीतकालीन सत्र से पहले विपक्षी दलों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने यह बैठक बुलाई और मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई और गांधी प्रतिमा पर विपक्ष ने जमकर प्रदर्शन किया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने जमकर इस दौरान यहां पर प्रदर्शन किया और विपक्षी दलों ने गांधी प्रतिमा पर आज प्रदर्शन किया है। तो आपको बता दें, शीतकालीन सत्र से पहले एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी और तमाम विपक्षी दल इसमें शामिल होने के लिए पहुंचे। तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत की गई है। सरकार को कैसा घेरा जाए, इसको लेकर के रणनीति तैयार की गई। किसान का जो मुद्दा है एमएसपी का और उनके जो भी सवाल है, क्योंकि अभी भी वो बॉर्डर पे बैठे हैं, तो बॉर्डर पे जब बैठे हैं तो उनके जब तक जो समस्याएं हैं सॉल्व नहीं होते तब तक वो उठते नहीं। तो इसीलिए हम आज उन मुद्दों पे और इन्फ्लेशन पे और जो भी प्राइसेस डे बाय डे बढ़ रहे हैं उसके ऊपर और सारी चीजें जो हमने कल परसों बताई वही चीजों पे हम कर रहे हैं। देखिए, जो कृषि कानून को रिपील करने का बिल लेके आ रही है उसमें 750 लोगों की, किसानों की शहादत ली है इस सरकार ने। 1 साल तक किसान सड़कों पर बैठे रहे और उनको मवाली कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, अपमानित किया गया। जब ये बिल आया था उस वक्त संसदीय परंपराओं और लोकतंत्र का गला घोट के कम नंबर होने के बावजूद ये बिल पास किया गया था और उस वक्त भी हम लोगों ने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि ये काला कानून है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने न संसद में हम लोगों की सुनी, न सड़क पर किसानों की सुनी और अब ये रिपील तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन किसानों के मन में ये आशंका है कि ये सरकार कब क्या कर दे। उनको भरोसा नहीं, क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वर्तमान राज्यपाल कलराज मिश्र जी ने कहा कि ये बिल वापस आएगा। सदन में अपनी बात प्रधानमंत्री जी रखें तो उनको ये भी स्पष्ट तौर पे कहना चाहिए कि ये बिल दोबारा इस संसद में नहीं आएगा, ये काला कानून है और इस देश के किसानों के हित में अब हम ये दोबारा बिल नहीं लेके आएंगे। तो देखिए, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जहां पर विपक्षी दलों द्वारा आज एक बैठक बुलाई गई थी। तमाम मुद्दों को लेकर के इस बैठक में आज चर्चा की गई है। किस तरीके से सरकार को घेरा जाएगा, इसको लेकर के रणनीति यहां पर बनाई गई और इस बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी भी पहुंची। तो गांधी प्रतिमा पर पहुंच करके जम करके नारेबाजी की गई है, प्रदर्शन भी किया गया।